मंत्री ने कहा है कि 2-3 महीने में टीआरई 3 को भी ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा और जैसे कि टीआरई 1 का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो हमने कहा कि सबका जब विकल्प खुल रहा है, सब लोग जब अप्लाई कर सकते हैं तो टीआरई 3 को इससे वंचित करना उचित नहीं है। टीचर क्या होता है? स्वास्थ्य अनुदेशक, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, वो तो अस्थायी हैं। उनका संकट ये नहीं कि अस्थायी नहीं है, उनका संकट है कि बाकी शिक्षकों के समान उनका क्राइटेरिया है बहाली का। आगे की बात है, अभी जो नीट छात्रा के साथ हुआ जहानाबाद में की रहने वाली जो छात्रा थी, उनके परिजन खुद कह रहे हैं कि डीजीपी खुद उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि मामले का रफा दफा। तो माले के विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। टीआरई 3 के ट्रांसफर के मुद्दा आपने सदन में उठाई है, क्या आश्वासन मिला है शिक्षा मंत्री को? और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2-3 महीने में टीआरई 3 को भी ट्रांसफर का मौका दिया जाएगा और जैसे कि टीआरई 1 का ट्रांसफर हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो हमने कहा कि सबका जब विकल्प खुल रहा है, सब लोग जब अप्लाई कर सकते हैं तो टीआरई 3 को इससे वंचित करना उचित नहीं है, क्योंकि टीआरई 3 के बाद जो प्रधानाध्यापक की बहाली हुई थी उनको भी ट्रांसफर का मौका मिल रहा है। तो मंत्री जी ने कहा है कि ठीक है, हम लोग मई जून से उसको शुरू करेंगे और म्यूचुअल ट्रांसफर जो शुरुआत किया गया था उसको बंद कर दिया है, तो हमने उसको भी कहा कि उसको भी खोलिए, तो उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। तो देखिए, विचार तो हो रहा है। पीटी टीचर भी अब मुद्दा उठा रहे हैं, वो लोग उनका कहना है कि हमारा जो नौकरी है वो अस्थायी किया जाए जैसे और लोगों का है। नहीं, पीटी टीचर क्या होता है? स्वास्थ्य अनुदेशक, शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक, वो तो अस्थायी हैं। उनका संकट ये नहीं कि अस्थायी नहीं है, उनका संकट है कि बाकी शिक्षकों के समान उनका क्राइटेरिया है बहाली का। उनको भी सीटेट स्टेट क्वालिफाई करना पड़ता है, वो भी बीएड किए हुए हैं, लेकिन उनका जो पेमेंट है वो बहुत कम है। उनको 8,000 पेमेंट मिलता था, चुनाव से ठीक पहले सरकार ने उसको बढ़ाकर 16,000 किया। तो बाकी शिक्षकों का पेमेंट ज़्यादा है और उनका पेमेंट कम है। सरकार कहती है कि वो अल्पावधि के शिक्षक हैं, फुल टाइम शिक्षक नहीं है, लेकिन वो तो काम फुल टाइम करते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो शिक्षक भी हैं और कोई और दुकान भी खोल सकते हैं, ऐसा तो परमिशन सरकार ने नहीं दिया। तो फुल टाइम आप काम ले रहे हैं तो आप नियमावली में संशोधन कीजिए और उनको फुल टाइम का पेमेंट दीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। कार्य स्थगन का प्रस्ताव आप लोगों ने लाया लेकिन अध्यक्ष के तरफ से रिजेक्ट कर दिया। कार्य स्थगन हमने इसलिए लाया क्योंकि बिहार का एक बड़ा ज्वलंत सवाल है, और ज्वलंत सवाल है कि बिहार में जो बच्चियां हैं बिहार की, केंद्र सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब जो बेटियां पढ़ रही थी, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इतना समाज के अंदर सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा कम हो गया है कि बेटियों को वापस लोग गांव बुला रहे हैं, क्योंकि बेटी बचाने का मुहिम चलाना पड़ रहा है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। अभी जो नीट छात्रा के साथ हुआ जहानाबाद में की रहने वाली जो छात्रा थी, उनके परिजन खुद कह रहे हैं कि डीजीपी खुद उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि मामले का रफा दफा कीजिए। तो लोगों का यकीन अगर सरकार के ऊपर नहीं है, कानून व्यवस्था के ऊपर नहीं है, तो सोचने वाली बात है। तो हम लोग चाह रहे थे कि सिर्फ वही घटना नहीं है, औरंगाबाद की एक छात्रा है, नीट की तैयारी करती थी, परफेक्ट हॉस्टल एक पटना में है, उसके अंदर रहती थी, वहां पे उसके साथ दुर्घटना हो गया। अभी मधुबनी में आज की घटना है। तो हर दिन बिहार के अलग अलग जिलों में लड़कियों के साथ, छात्राओं के साथ हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही है। उस पर सरकार को एकदम कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। और ये जो सीबीआई का सरकार करेगी, हमने सीबीआई का जांच करवा रहे हैं। हम कैसे जांच करवा रहे हैं सीबीआई का? सब लोग जान रहे हैं कि सीबीआई की जांच का मतलब हो गया कि मामले को अनंत काल तक टाल देना। सीधी बात हम लोगों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में इस जांच को करवाइए और इंसाफ दिलाइए। लेकिन प्रस्ताव तो फिलहाल खारिज हुआ है, आप लोग आगे क्या करेंगे? प्रस्ताव खारिज हुआ, लेकिन हम लोग आवाज उठाते रहेंगे।